हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इससे पहले किए गए जो भी टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस और उसके चारों भाग, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको इस जो वीडियो के आई बटन में और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका एक प्रॉपर एक सेट बना रखा है, फोल्डर बनाया गया है। और अगर हम करें फ्यूचर टेंस की बात, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और साथ ही जो आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी आपको उस फोल्डर में, टेंसेस फोल्डर में मिल जाएगा, ताकि आपके सारे टेंस जो अभी तक किए हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये चीज़ बताता है कि परफेक्टली पहले ही पता होता है कि फ्यूचर में कौन सा काम परफेक्टली किस टाइम पे कंटिन्यूसली लगातार चल रहा होगा। यानी फ्यूचर का परफेक्टली पहले ही पता है कि कंटिन्यूसली लगातार क्या काम हो रहा होगा, इसलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स ए कंटिन्यूस एक्शन इन सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या करता है, एक कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम में इन फ्यूचर। वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, या इवन कोई पर्टिकुलर डेट हो सकती है। तो वो बताए कि उस समय क्या प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसमें हमें पहले ही पता होता है कि क्या कंटिन्यूटी में कोई फंक्शन है, कोई कार्य है, वो हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, यानी सब्जेक्ट जो कि करता है वहाँ नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। विल हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की कोई भी फॉर्म होएगी तो उसके साथ आईएनजी लगेगा। जैसे मेक, मेक का मेकिंग हो जाएगा, लिव का लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि कर्ता कि वो कर्म कि वो क्या कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट कर्ता द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो आखिर में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँगा। किसी ने पूछा तुम कल क्या कर रहे होगे, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँगा। या तुम शाम को क्या कर रहे हो, वी विल हैव बीन शॉपिंग इन द मार्केट, हम मार्केट में खरीदारी कर रहे होंगे। तो पहले ही परफेक्टली पता है कि फ्यूचर में कौन सा कंटिन्यूस कार्य होने वाला है। ये प्रेडिक्शन भी हो सकती है, ये श्योरिटी भी हो सकती है कि पक्के तौर पे किसी को पता हो, और किसी भी वे से फ्यूचर के बारे में जो बात कही जाए और वो कंटिन्यूस हो, लगातार हो रही हो, उसके बारे में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। अब आगे देखिए हम, यू विल हैव बीन ईटिंग, तुम खाना खा रहे होंगे, तुम आज शाम को 7 बजे खाना खा रहे होंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years इन जून, वो जून तक उनको इंग्लिश सीखते हुए 2 साल हो चुके होंगे। यानी कि लर्निंग सीखते हुए या सीख रहे होंगे, तो यानी कि वे जून तक इंग्लिश सीखते हुए 2 साल हो रहे होंगे। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ क्या है, टू टेल अबाउट ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर। तो ड्यूरेशन बताना, किसी की अवधि बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन कितनी देर की। जैसे आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years हेयर बाय द टाइम आई गेट ट्रांसफर्ड टू अदर स्कूल। कहते हैं कि मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 5 साल हो रहे होंगे जब मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होऊंगा या होता हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक पीरियड बता रहा है कि 5 साल हो जाएंगे मुझे यहाँ रहते हुए, पढ़ाते हुए, जब तक मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होऊंगा। When you complete your study, जब तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो, you will have been living for 3 years here in चंडीगढ़, जब तक तुम अपनी स्टडी कंप्लीट, अपनी पढ़ाई पूरी करते हो, तुम्हें चंडीगढ़ में रह रहे 3 साल हो रहे होंगे। तो तुम 3 सालों से यहाँ रह रहे होंगे जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है टू शो रीज़न ऑफ समथिंग इन फ्यूचर, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए, किसी का कनेक्शन बताने के लिए, किसी का कॉज इफेक्ट बताने के लिए। यू विल बी एन ऑफिसर आफ्टर यू विल हैव बीन ट्रेनिंग इन IMA फॉर ओवर 2 years, तुम एक ऑफिसर बन जाओगे जब तक तुम्हें
प्रशिक्षण ले रहे हुए 2 साल हो रहे होंगे IMA में। He will be fluent in English because he will have been studying here for 1 year course। वह इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि उसे इंग्लिश पढ़ते हुए 1 साल हो रहा होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, साधारण वाक्य। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव होती है नकारात्मकता, यानी ना शब्द नहीं होता, नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा होता, ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इसलिए इसको अफर्मेटिव वाक्य बोलते हैं। इसमें क्या लगेगा, शी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हम देखें सब्जेक्ट विल, जस्ट हमने नोट लगाया तो वो नेगेटिव बन जाएगा, है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए विल को आगे ले आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को उसके बाद, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस, आई विल हैव बीन अटेंडिंग वेबिनार ऑन 2 जून। मैं 2 जून को वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। जैसे सेमिनार होता है, वेबिनार बोलते हैं, जो कि इंटरनेट पे यानी ये इंटरनेट सोर्सेज पे अटेंड किया जाता है, सेमिनार टाइप। आई विल नॉट हैव बीन अटेंडिंग वेबिनार ऑन 2 जून। मैं 2 जून को वेबिनार अटेंड नहीं कर रहा हूँ। विल आई हैव बीन अटेंडिंग वेबिनार ऑन 2 जून। मैं 2 जून को वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। वी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स इन कॉलेज फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से कॉलेज में गाने गा रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स इन कॉलेज फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से कॉलेज में गाना नहीं गा रहे होंगे। विल वी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स इन कॉलेज फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटों से कॉलेज में गाने गा रहे होंगे। आगे है यू विल हैव बीन राइटिंग ए रिसर्च पेपर इन जुलाई। तुम जुलाई में रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ रिसर्च पेपर इन जुलाई। तुम जुलाई में रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे होंगे। विल यू हैव बीन राइटिंग ए रिसर्च पेपर इन जुलाई। क्या तुम जुलाई में रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे। दे विल हैव बीन अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस। वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस। वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस। क्या वे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे। ही विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। वो दिल्ली जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। वो दिल्ली नहीं जा रहा होगा। विल ही हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CDS इन अगस्त। वो अगस्त में CDS की परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CDS इन अगस्त। वह अगस्त में CDS की प्रिपरेशन या तैयारी नहीं कर रही होगी। विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CDS इन अगस्त। क्या वह अगस्त में CDS की परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग इन 18 जुलाई। 18 जुलाई को बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग ऑन 18 जुलाई। 18 जुलाई को बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग ऑन 18 जुलाई। क्या 18 जुलाई को बारिश हो रही होगी। रोहित विल हैव बीन अरेंजिंग फॉर द वर्ल्ड टूर। रोहित वर्ल्ड टूर के लिए यानी विश्व भ्रमण के लिए तैयारी कर रहा होगा। रोहित विल नॉट हैव बीन अरेंजिंग फॉर द वर्ल्ड टूर। रोहित वर्ल्ड यानी विश्व भ्रमण के लिए तैयारी नहीं कर रहा होगा। विल रोहित हैव बीन अरेंजिंग फॉर द वर्ल्ड टूर। क्या रोहित वर्ल्ड टूर के लिए तैयारी कर रहा होगा। तो हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी भविष्य की बात के लिए किसी प्रोसेस के बारे में, कोई लगातार होने वाली चीज़ के बारे में बताता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया है। आज हमारे जो टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इसका आपको जो प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में ये सारे टेंस आपको एक ही फोल्डर में मिल जाएंगे। और आपको इसके आई बटन में जब आप वीडियो देखेंगे उसमें आई बटन आएगा, उसमें भी आपको ये सारे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको समझ आया है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपको ग्रामर टॉपिक को पढ़ना है, तो वो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो आपका सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।